हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या काम आएगी, जो हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल की वैल्यूज याद की थी। अब देखिए क्या है आपके पास, sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी वैल्यूज लिख के देखनी पड़ेंगी। देखो क्या क्या था आपके पास कि 0, 30, 45, 60 और 90। और साइन की हम बात करें तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये था आपके पास 1। देखो ये तो थी आपके पास साइन की वैल्यूज। और अगर हम कोस की वैल्यूज की बात करें तो वो कैसे था, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यहाँ से आप इन वैल्यूज को इसमें पुट कर सकते हैं। अब देखो क्या है आपके पास साइन 60। साइन 60 हमारे पास क्या है, √3/2। तो यहाँ पर √3/2 इंटू कोस 30। कोस 30 क्या है, अगेन √3/2। तो ये √3/2 प्लस साइन 30 जो कि आपके पास क्या है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 और कोस 60 जो कि हमारे पास क्या है 1/2। तो ये यहाँ पर 1/2। तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, यानी कि 4 LCM 3 + 1 और ये 4/4 और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। चलते हैं, अब क्या कहा है आपको कि 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पर आपको टेंजेंट की वैल्यूज चाहिए, वो क्या है 0, 1/√3, 1, √3 और यहाँ पर आपके पास नोट डिफाइंड कहाँ पर थी ये, 0, 30, 45 फिर 60 और फिर उसके बाद 90। अब यहाँ पर आपको कोस और साइन इनकी वैल्यूज भी चाहिए, वो भी हम लिख लेते हैं कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 और ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये है आपके पास साइन की वैल्यूज, ये कोस की वैल्यूज है और ये टैन की वैल्यूज है। अब फर्स्ट क्या बोला कि 2 टाइम्स टैन स्क्वायर 45, मतलब जो टैन 45 की वैल्यू होती है उसका आपको स्क्वायर करना है, मतलब कि 2 × 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30, कोस स्क्वायर 30 है। अब देखो कोस 30 क्या होता है, √3/2, मतलब इसका भी स्क्वायर करना है। तो √3/2 यहाँ पर आप स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 √3/2 इसका स्क्वायर, √3/2 और इसका स्क्वायर। अब देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आपके पास क्या बचेगा, सिंपल 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो करोगे 1 ही आएगा और 2 × 1 आप करेंगे 2 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है देखो इसी तरह से है, तो हम यहाँ फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कोस, सीकेंट, टैन, साइन, कोस इन सब की वैल्यूज चाहिए। अगेन हम टेबल बना लेते हैं कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 आपके पास। ये किसकी वैल्यूज है, साइन की। कोस की वैल्यूज क्या है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0 और यहाँ पर आपको टैन की भी वैल्यूज चाहिए, तो 0, 1/√3, 1, √3 और ये क्या था, नोट डिफाइन था। अब क्या क्या चाहिए, 5 टाइम्स कोस स्क्वायर 60। देखो ये 0 पर था, ये 30, ये 45, ये 60 और ये आपके पास 90 यहाँ पर। तो कोस स्क्वायर 60, कोस 60 हमारे पास क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स, देखो सीकेंट स्क्वायर 30, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। कोस 30 आपके पास है √3/2, तो इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 45, टैन स्क्वायर 45 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ डिवाइड साइन स्क्वायर 30, साइन 30 आपके पास 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, ये क्या है आपके पास √3/2, तो यहाँ पर √3/2 और इसका स्क्वायर आप कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दो कि 5 टाइम्स ये आपके पास क्या आएगा 1/4 प्लस में 4 × 4, यहाँ पर आपके पास 3 माइनस 1 और इधर 1/2 प्लस आप करेंगे, ये 4 आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, राइट। अब देखो 5/4 प्लस में
16/3 और -1। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एलसीएम आपके पास 4 आएगा और ऊपर 1 + 3 4, वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास 1 होगा, तो वो आप ना लिखें तो एक ही बात है। देखो अब 4, 3 और ये टर्म्स आ गई, इनका एलसीएम हमें लेना है। 4 और 3 का आप एलसीएम लेंगे, आपके पास क्या होगा, वो 12 आ जाएगा। अब 4 × 3 12 होता है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, यहाँ पर प्लस में 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आएगा, यानी कि 16 × 4 64, और यहाँ पर माइनस हमने कर दिया 12। तो ये देखो, इन्हें पहले आप ऐड कर दो, ये 9, ये आपके पास 7 और -12 बाय में आपके पास 12। अब 9 - 2 आपने किया 7, 7 - 1 आपने किया 6 और ये 12, तो ये यहाँ पर इसका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में अब आपको क्या कहा है कि यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, कि इसको सॉल्व करके आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखो क्या बोला कि 2 × tan 30 और नीचे 1 + tan² 30। हम वैल्यूज लिख ले कि यहाँ पर 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड। अब आपको क्या चाहिए, 2 × tan 30 यानी कि 2 × 1/√3 और यहाँ पर 1 + tan² 30 यानी कि 1/√3 का आप स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या होगा कि 2/√3 और नीचे 1 + 1/3 हो जाएगा। ये 2/√3 और यहाँ पर 3 और इधर क्या होगा 3 + 1 आपके पास, यानी कि 2/√3 और ये 4/3। देखो ये क्या हो जाएगा कि 2 × 3 और यहाँ पर √3 × 4, कि ये टर्म इधर सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर ये 2 से कैंसिल और ये √3 इस 3 को कैंसिल करे तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अब आपको बताना है कि ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है। देखो ये हमारे पास होती है sin 60 की। कैसे कि 0, 1/2, 1/√2 देन √3/2, जो कि हमारे पास कब आता है, 60 पर आता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। देखो 1 - tan² 45, देखो tan 45 होता है आपके पास 1, तो 1 का ही स्क्वायर कर देना है और यहाँ पर 1 + में 1 का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर करेंगे तो आपके पास तो 1 ही आएगा, ये 1 - 1, ये 1 + 1 यानी कि 0/2 और ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर आपके पास करेक्ट है। देखो 90 तो आपके पास होता है नॉट डिफाइंड, हमारा आंसर 1 भी नहीं है, और sin 45 होता है 0, 1/2, 1/√2 होता है, तो लास्ट ऑप्शन आपका ए डी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 0 भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट कि sin 2a जो है 2 sin a के इक्वल कब होगा। a की वैल्यू आपको यहाँ पर 4 दी है, आपको देखना है कि इनमें से कौन सी a की वैल्यू जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। देखो अब यहाँ पर आपको ये सभी सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। देखो sin 2 × 0 करोगे तो क्या आएगा, sin 0 जो कि हमारे पास 0 होता है, और लेफ्ट साइड अगर देखें कि 2 टाइम्स ये वाला, तो 2 × sin 0 क्या होता है, 0, तो ये हमारे पास आ गया 0। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में ही आपकी ये कंडीशन जो है यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फिर भी बाकी भी आप सॉल्व करके देख लेना, जैसे कई बार की बाय चांस फर्स्ट से ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। जैसे मान लो कि हम बी वाला भी करके देख लेते हैं। क्या है कि 2 टाइम्स, एक तो आपके पास sin a था, 2 टाइम्स sin 30, तो 2 × sin 30 होता है आपके पास 1/2, 0, 1/2, तो ये कैंसिल, यहाँ से 1 आ गया। इसका लेफ्ट साइड था जो कि sin 2a था, वो कैसे होगा कि sin 2 × 30। अब आप 2 × 30 करेंगे तो ये आपके पास sin 60 हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 हमारे पास, तो ये क्या होगा, √3/2। लेकिन देखो यहाँ पर तो राइट साइड और लेफ्ट साइड की वैल्यूज अलग आ रही हैं, इसी तरह से सी और डी पार्ट में भी वैल्यूज अलग आएंगी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से अब आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहा, 2 टाइम्स tan 30 और अपॉन 1 - tan² 30, कि इनकी वैल्यू इसमें से किसके इक्वल आएगी। देखो 2 टाइम्स tan 30 होता है 1/√3 और यहाँ पर 1 -
1/√3 का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2/√3 और यहाँ पर 1 माइनस 1/3 आपके पास हो जाएगा, यानी कि 2/√3 और ये 3 माइनस 1/3, मतलब कि 2/√3 और 2/3। अब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा 3/√3 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास √3 के इक्वल। और ये किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा सी, और ये आप यहाँ पर लिख देंगे कि इसका आंसर हमारे पास सी है। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इफ टेंजेंट ऑफ a प्लस बी तो √3 के इक्वल है और टेंजेंट a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है, तो आपको यहाँ पर a और b की वैल्यूज निकालनी है। देखो कैसे लिखोगे कि टेंजेंट ऑफ a प्लस बी हमारे पास क्या दिया, √3 दिया। अब आपको ना यहाँ पर ये देखना है कि टेंजेंट की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, 60 डिग्री पर होती है, तो इसे आप क्या लिख देंगे कि टेंजेंट 60 डिग्री। ऐसे आप क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 60 आ जाएगी। इसी तरह से जो अगली इक्वेशन आपको दी कि टेंजेंट ऑफ a माइनस बी क्या है, 1/√3 के इक्वल है, यानी कि टेंजेंट ऑफ a माइनस बी क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट 30 आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट 30 तो 1/√3 होता है, मतलब कि a माइनस बी आपके पास क्या आ गया, 30 आ गया। अब देखो यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन बन गई जिनको आपको सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकाल लेनी है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। क्या लिखोगे आप कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो a प्लस बी किसके इक्वल है, 60 के इक्वल, a माइनस बी क्या था यहाँ पर 30 के इक्वल। इन्हें ऐड करेंगे आप तो इनके तो साइन अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2a हमारे पास किसके इक्वल आया, 90 के इक्वल, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। और इस a की वैल्यू को आप या तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए। मान लो फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, क्या लिखोगे कि पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो 45 प्लस b आपके पास 60 के इक्वल होगा। यहाँ से b क्या आ जाएगा, 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसी तरह से जो है एग्जाम्पल आपके पास, जैसे यहाँ टेंजेंट में है, एक और इसी तरह से एग्जाम्पल है, आप उसे भी ट्राई कीजिएगा, वो भी सेम इसी तरीके से होगा। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके जो है अलग अलग कंडीशंस की, जैसे यहाँ पर आपने निकाला या आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि सिंप्लीफाई करना है, कैसे आप उन सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।